ज़िंदगी क्या है। हुजूर की ज़िंदगी ये है कि मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को डांटते नहीं, आप किसी को झिड़कते नहीं। आपकी सुन्नत करीमा ये है कि जब कोई आपके दर पे आता है तो वो खाली हाथ आता ज़रूर है मगर खाली हाथ वो जाता नहीं है। हुजूर नवाजने का आलम यह है कि अल्लाह ने वो ख़जाने अता किए हैं। मेरा इमाम कहता है गरीम ऐसा मिले कि जिसके भरे हैं खुले हैं बाजू भरे खजाने, यानी हुजूर के बारे में आला फरमाते हैं हुजूर ऐसे करीम हैं कि उनके बाजू भी खुले हुए हैं और खजाने भी भरे हुए हैं। अब जिसको जो चाहे वो आकर के मांग ले। मेरे हुजूर ने कभी किसी को ना नहीं किया। इमाम कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांगने वाले ने जो मांगा हुजूर ने उसको दे दिया। अगर किसी ने दुनिया मांगी तो दुनिया दे दी, किसी ने आखिरत का सवाल किया तो आखिरत अता कर दी। हुजूर ने कभी किसी को लौटाया नहीं। तुम्हारे घरों से बहनें खाली लौट रही हैं, तुम्हारे घरों से रिश्तेदार खाली लौट जाते हैं। मेरे और आपकी अखलाकी गिरावट का आलम यह है कि हमारे यहाँ से अजीज अपने सगे वो हमारे घर से ऐसे नामुराद होकर लौट जाते हैं, मगर आमना के लाल का वो दर है कि खुदा की कसम अल्लाह की रहमतें गवाह हैं, हमारे यहाँ से तो दोस्त नामुराद लौट जाते हैं। मेरे हुजूर की बारगाह से कभी दुश्मन भी नामुराद नहीं लौटे। मेरा इमाम कहता है वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। हम तो अपने रिश्तेदारों को नहीं नवाजते। अनस इब्न मालिक कहते हैं एक आदमी आके आया, उसने हुजूर की चादर को बहुत जोर से खींचा, इतनी जोर से कि सरकार की मुबारक गले में निशान पड़ गए। हम में से कोई होता, हमारे यहाँ कोई जोर से आवाज दे दे तो हम फकीर को देते कभी, साहिल को झड़क देते है ना। कहते हैं हजरत अनस इब्न मालिक आंखों में आंसू ला के कहते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं मेरे करीम की आदत ये है। यार आप बताओ तो जब एक बाकमाल पीर के मुरीद अपने पीर की बातें बयान करते हैं तो वो जज्बाती हो जाते हैं। जब सहाबा हदीस बयान करते होंगे तो किस जज्बात से बयान करते होंगे। अनस इब्न मालिक रोए और कहने लगे मेरे करीम का हाल ये है कि जब उसने वो देहाती था, जब जोर से खींचा तो मेरे सरकार ने जब पलट के देखा तो मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा के देखा और पूछा कैसे आए हो। देहाती आदमी तक कुछ जानता आनता नहीं था। उन्होंने कहा मैं इस वजह से आया हूँ कि मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं और मैंने सुना है आप किसी भूखे के भूख को सुन के उसका पेट भरने का इंतजाम फरमाते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया दोनों पहाड़ों के बीच में जितने भी मवेशी हैं सब तेरे हैं, जा ले जा। तुम मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। मेरे सरकार ने, मेरी बहनें बेटियां जो बोल रही हैं खामोश हो जाएं, थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा है? मैंने अपने मिजाज को बहुत बदला है, हालांकि मिजाज इंसान का बदलता नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं तकरीबन 80% अपने मिजाज को बदल चुका हूँ। हाँ, अब वो मिजाज नहीं रहा, बहुत कम बोलना अब कर दिया है, कई मौक़ों पे गुस्से को पिया है। तो पहले ये था कि भाई धुन थी, धुन तो अब भी है, धुन रहेगी, कब्र तक रहनी चाहिए धुन। अपनी जो इंसान को अल्लाह ने शक्ल दिया है उसमें अपनी धुन उसकी रहनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक बुजुर्ग हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? ए भैया माशाल्लाह, चलो कोई बात नहीं है तो जा रहे हैं। और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाए। भाई मुझे तो कोई काम धंधा है नहीं, मैं तो ऐसे खाली आदमी हूँ, इसी रातों में बैठ के लोगों से बात करता हूँ। तो आप जितने काम वाले लोग हो जलसे में आया ना करो, इतने काम है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो क्यों आते हो भाई जलसे में? वो लोग आया करें जो थोड़ा सा सुनने के लिए बैठे। मौलाना यार बड़ा आवाज़ आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दुआ करो उनके लिए, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। दुआ किया करो ऐसे लोगों के लिए। 10-5 मिनट और सुन लो, कोई बात नहीं, मैंने भी जबरदस्ती आपको नहीं सुनाना है। इंशाल्लाह 10-20 मिनट सुन लो, फिर इंशाल्लाह फिर सुन लेना। आज तबीयत आपकी नहीं है, मेरी तो हर वक्त हुजूर की बातें सुनाने की तबीयत है। थोड़ा सा भाई इसका बेस कम करो, बेस इसका भारीपन कम करो।
बेस कम करो, बेस और ट्रेबल और आवाज बढ़ाओ, आवाज का ट्रेबल बढ़ाओ और थोड़ा सा बेस और कम करो, बस ठीक है। एक आदमी चले जाओ और वो जो उधर बातें कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के कहना, मेरे भाई खुदा रसूल के वास्ते बात ना करो मेरे भाई। बस एक ही आदमी जाओ, बस एक ही मोहब्बत से कहना, और मान जाए तो ठीक है वरना वापस आ जाना। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे परवरदिगार। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, आप बैठे आराम से। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने जो घर था उनकी खानकाह, उसमें उन्होंने एक कब्र बनाई थी, कब्र। और वो उस कब्र में दिन में 2-3 घंटे तक ऊपर से तख्ते लगवा के और अंदर रहते थे। इसकी वजह ये थी कि वो कब्र में अंदर जाते थे, फिर रोते थे और वहां पे सजदे करते थे और कहते थे, मालिक आज 2 घंटे की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और जब मैं एक दिन कयामत तक के लिए कब्र में रख दिया जाऊंगा तो फिर मेरा क्या हश्र होगा। और बिल्कुल उनका पीला रंग था, जर था। ये बात मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं कि जिंदगी में ये एक बात अपनी जिंदगी में आप लागू करें, आज से लगाएं, कल से करें, जब से आपकी तबीयत हो, कि आप अपने आप के बारे में ये तसव्वुर हमेशा रखा करें कि मैं दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया, मुझे एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। एक दिन मैं वैसे ही चला जाऊंगा जैसे मेरे बुजुर्ग चले गए, जैसे दादा चले गए, परदादा चले गए। सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी से किसी ने कहा, हुजूर कोई नसीहत करें, मेरा दिल बड़ा बोझल हो गया। तो आपने फरमाया, तुम्हारे बाप कहाँ हैं? कहा मर चुके हैं। दादा कहाँ हैं? कहा हुजूर मर चुके हैं। परदादा कहाँ हैं? मर गए। गौसुल आजम ने फरमाया, जिसका बाप दादा परदादा सब दुनिया से मर गए हों, चले गए हों, कब्रों की मिट्टी बन गए हों, तो फिर उनको उनकी मौत जब नसीहत न बनी उस इंसान के लिए, तो उससे मेरी कौन सी बातें नसीहत बनेंगी? मेरी कौन सी बात नसीहत बनेगी? एक गाने वाला आदमी है, गा करके मदीने में सारा काम अपना चलाता है, गाने गाता है। जब वो मर गया तो उसका जनाजा रखा रहा, पूरी रात पूरे दिन किसी ने कहा हम जनाजा पढ़ेंगे ही नहीं। हज़रत उमर का दौर, गाना गाने वाला आदमी, गाने बजाने वाला आदमी। और फिर जब सैयदना उमर रात को सोए तो फजर के बाद उसके जनाजे की तरफ चले। लोगों ने कहा क्या हुआ हुजूर? वो तो गाना गाने वाला है तो गाना गाने वाला, मगर मेरे रब ने हातिफे गैब से जब मैं रात सोया था तो हुक्म फरमाया, जाओ मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ लो, जाओ मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ लो। मुझे ख्वाब में ये हातिफे गैब से आवाज आई। हजरत उमर ने जब जनाजा पढ़ा, पूरे मदीने ने जनाजा पढ़ा, और जाकर के उसके घर पहुंचे हजरत उमर और फरमाया, तेरा आदमी कौन सा नेक काम करता था? कहा पहले आप बताओ, बाद में बताऊंगी। कहा नहीं पहले तुम बताओ। कहा नहीं पहले बताओ तब बताऊंगी। तो रोने लगी, कहने लगी मुझे खबर थी आप मुझे बताएंगे तभी बताऊंगी। तो आपने फरमाया मैं सोया था, तो अल्लाह ने फरमाया कि एक मेरा एक बंदा जिसे मैंने बख्श दिया है, उमर जाकर के उसकी नमाज पढ़ो। ये मुझे हातिफे गैब से आवाज आई। वो कहने लगी बिल्कुल मुझे यकीन था ऐसा होना ही था। कहा क्यों? कहा जब वो दिन भर गाना गा के अपने पैसे लाके रात में इशा के वक्त सोने से पहले रोता था और कहता था मालिक मैं इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, और मुझे इसी काम में तू मुझे पैसे मिलते हैं। मालिक मैं मानता हूं कि मैं गुनहगार हूं, मगर मेरी खताओं को माफ कर देना। ये कह के वो रोता था और रो के सो जाता था। हज़रत उमर ने फरमाया अल्लाह ने उसकी इसी अदा को कबूल फरमा लिया और उसकी बख्शिश।
अल्लाह ने उसकी बोलो जल्दी बोलो बख्शिश कर दी है। मगर जो गाने भी सुने और तौबा का कोई मतलब भी ना हो उसकी नजर में, जो टीवी भी देखे, डीजे भी देखे, दूसरे की बेटियों को भी देखे, अपनी माँ से भी जबान लड़ाए, एक सवाल मेरा ये है, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकदीर शुरू हो रही हो, कह दो मैं तो सफर में रहता हूं, मान लो हो सकता है। देखो आप जितने हो ना, अगर आप में से आधे लोगों ने भी मेरी बात पे सुन के उस पे अमल कर लिया तो मेरी आखिरत के लिए भी काफी हो जाएगा और आपकी आखिरत के लिए भी काफी हो जाएगा। बहुत ज्यादा बातों की जरूरत नहीं, हो सकता है आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, इससे डिसएग्री नहीं कर सकते कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। आप कह दो हो सकता है ना, अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो यहाँ एक महफिल में कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है बैठा हो जो अपनी जिंदगी की आखिरी नसीहत सुनने आया हो, उसके बाद उसको कभी नसीहत सुनने का मौका ना मिले, कभी वो नसीहत न सुन पाए। अच्छा कभी आपने देखा, आप देखें, आप अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुमको गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों को भी देख लिए। ये ज्यादा तलबी हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद को, इंसान को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको एक दिन में ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने चला जाएगा, इसका पेट नहीं भर सकता। हुजूर फरमाते हैं इंसान की उम्र बढ़ती है और दो ख्वाहिशें उसकी जवान होती हैं, आदमी बूढ़ा, दो ख्वाहिशें जवान, एक तो जीने की तमन्ना, दूसरे पैसे की तमन्ना। अल्लाह अकबर, लोग ये समझते हैं कि मैंने प्लाट खरीद लिया, ये पैसा बच गया, न किसी इमाम को दे, न कभी मस्जिद में दे, न कभी मदरसे में दे, न किसी यतीम पे खर्च करे, न अपने गरीब भाई को दे, न अपने गरीब बहन को दे, न गरीब रिश्तेदारों को दे, अपने अकाउंट में जमा करे, उसमें खूब पैसा जमा करे और उसमें बैंक में जमा करे, इन्वेस्ट करे, प्लाट लेते हैं तो समझते हैं मेरा पैसा बच गया, वो बच गया। नहीं नहीं, ये धोखा है कि तेरा प्लाट वाला पैसा बच गया, ये धोखा है। तेरा बैंक वाला पैसा बच गया, ये धोखा है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये तेरी कब्र में तेरे लिए आफते जान बन जाएगा। बचा ये नहीं है जो तूने प्लाटिंग में लगाया, बचा वो नहीं है जो तूने इन्वेस्ट कर दिया, बचा वो नहीं है जो तूने अपनी बैंकों में जमा करके रख दिया। अम्मा आयशा फरमाती है हुजूर ने एक बकरी ज़िबा करके अल्लाह की राह में सदका कर दिया, फिर तशरीफ लेकर के आए और फरमाया आयशा कितना गोश्त बचा है। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह 5-6 ये बोटियां हैं, ये टुकड़े 5-6 गोश्त के यही बचे हैं। फरमाया ये नहीं बचा आयशा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया। जल्दी बोलो, बोलो भाई बोलो। बचा वो है जिसने तेरी कमजोर बहन के आंसू पहुंच दिए हैं, वो पैसा बच गया है। वो पैसा बच गया है जिससे तेरे कमजोर भाई के बच्चों के कपड़े बन गए हैं, वो पैसा बच गया है। वो पैसा बच गया है मेरे दोस्त, मेरे अजीज, वो पैसा बच गया जो तूने किसी मदरसे में लगा दिया, वो पैसा तेरा बच गया। वो नहीं बचा जो तूने अकाउंटों में रखा। देखो मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों को मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। देखो बात एक ही है मगर 2 मर्तबा एक ही बात को अल्लाह ने फरमाया और फिर उसमें उसने सुम्मा का इजाफा किया, यानी सुम्मा का मतलब होता है फिर। इसको समझो आप, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि कब्रों को मुंह देख लिए। कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। मौला अली से पूछा, अल्लाह ने 2 मर्तबा फरमाया जान जाओगे, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। कल्ला सौफा तालमून जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ फिर जल्द जान जाओगे। मौला अली फरमाते हैं इसका मतलब यह है एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे। पैसे का हिसाब एक बार कब्र में दोगे, एक बार हश्र में दोगे। इसको कैसे कमाया,
इसको कहां खर्च किया, किसको दिया? सुबह पैसा, शाम पैसा, रात पैसा, सोया तो पैसा, उठा तो पैसा, जागा तो पैसा, बस बस बस। फिर तू कब्र में चला गया और तू अकेला नहीं गया, बादशाह चले गए, बड़े बड़े अमीर चले गए, जिनकी कब्रों में चिराग जलाने वाले कोई नहीं, कब्रें पुरानी हो गई, मिट गई, मिट के निशान मिट गए। अंदर जब कब्र में दफन किया गया, खत्म हो गया, फलां बादशाह की कब्र नहीं है, अमीरों की कब्रें नहीं है, जाके बादशाहों की कब्र उन्होंने नहीं मिलेंगी, मिट गए। अमीरों को न छोड़े, गरीबों को न छोड़े, मौत फकीर को न छोड़े, अमीर को न छोड़े, पीर को न छोड़े, मुरीद को न छोड़े, हाकिम को न छोड़े, महकूम को न छोड़े, तालिब को न छोड़े, मतलूब को न छोड़े, आशिक को न छोड़े, माशूक को न छोड़े, माँ को न छोड़े, बेटे को न छोड़े, बहन को न छोड़े, भाई को न छोड़े, आलिम को न छोड़े, जाहिल को न छोड़े, ना किसी को छोड़ा है। मौला अली फरमाते हैं जिसने मौत से पंजा लड़ाया उसको मौत ने शिकस्त दे दी, ना किसी को छोड़ा है, न किसी को छोड़ेगी, न सिकंदर को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, जल्ले ही किसरा न छोड़ा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा, हर एक लेके क्या क्या ना हजरत सिधारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, नहीं नहीं मेरी बहनों, नहीं है। मेरी जिंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर हो सकती है तो आपने कभी देखा कि मौत ने आने से पहले किसी बेनमाजी से कहो नमाज पढ़ ले वरना इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी कहा? बोलो बोलो, देखो सुनो, मेरी बात समझ आ रही है आपके लिए? कभी कहा? हालांकि मरने वाला जब मरेगा बेनमाजी, इतनी प्यास लगेगी 7 समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास बुझ नहीं सकती, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दर्जे में दुनिया में दर्जा रखता हो, मगर दुनिया के दर्जे आखिरत में काम नहीं करते। अब मेरी तरफ देखें और गौर करें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक तो ये मरेगा तो जलील होकर मरेगा और उठेगा तो फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ। आप ये चाहते हो बेनमाजी जितने बैठे होंगे यहाँ पर, वो ये चाहते हैं कयामत के दिन इतनी रुसवाई हो, उनकी इतनी रुसवाई हो कि वो किसके साथ खड़े हो? दुश्मनाने खुदा के साथ, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ। बताओ तो कोई चाहता है बेनमाजी तो होगा? फिर हुजूर का फरमान, हुजूर के फरमान में शक करना कुफ्र है कि नहीं? और हुजूर ने जो फरमा दिया, जल्दी बोलो, अब बेनमाजी चाहे पीर हो या मुरीद हो, कुछ पीर हो कैसे कहते मेरा हो तुम मेरे मुरीद हो गए, कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तो कयामत के दिन तुम होगे, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मेरे साथ होगे। मगर हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी फिरौन के साथ होगा, चाहे पीर हो या मुरीद। किसी के झांसे में ना आना। सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि अगर सूद खाते खाते मर गया, हुजूर फरमाते हैं तो सूद खाते खाते अगर मर गया, कयामत के दिन सूद वाले की तोंद बड़ी होगी। एक मैदान में सूद खाने वाले खड़े होंगे, उनकी तोंदें इतनी बड़ी होंगी, उन्हें उनके तवाज़ुन को बिगाड़ देंगी, गिरेंगे उठेंगे, उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, यानी वो खड़े नहीं हो पाएंगे, उनका बैलेंस बन नहीं पाएगा। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है? तो फरिश्ते कहेंगे ये सूद खाने वाले लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। सूद खाना अपनी सगी माँ के साथ जिना करने से बदतर और बुरा और गलीज़ था। मगर मौत ने कभी किसी सूद खाने वाले को मौका, बोलो, माँ बाप के नाफरमान को मौका, जल्दी तो बोलो यार, कभी दिया? माँ के नाफरमान को मौका दिया? कभी देखा? कभी आपने देखा? तो मौत हाल बदलने, गौसुल आज़म फरमाते हैं, मेरे साथ बोलना, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जल्दी बोलो, मौत हाल बदलने, मौत हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। जिस हाल में मरना चाहता है, बोलो, ये जरा याद करो मेरी बात, अपने स्टेटस पे लगाना, अपनी मोबाइल में लगाना ये बात कि जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मेरे भाई कैसे मरना चाहता है बता, तेरी अपनी चॉइस है। फिल्म देखते देखते मरेगा या गाना सुनते सुनते मरेगा? चूंकि अगर तू गाना सुनता है तो ऐसी मर जाएगा, और अगर तू फिल्म देखता है तो ऐसी मर जाएगा। कोई नई नौबत तेरे सामने आने वाली नहीं है, कोई नया चैप्टर तेरे सामने दुनिया जिंदगी का नहीं खुलेगा। बस
मौत ऐसी आती है कि जब पूरा जिस्म तेरा काम नहीं करेगा, सिर्फ तेरा सर हरकत में होगा और तेरे गले में एक सूखापन होगा और गले में तेरे अटक जाएगा तेरा सांस, और तेरी आंखें देख रही होंगी फरिश्ते को और तू देखता होगा फरिश्ते को, और तेरे पड़ोसी, तेरे घर वाले, तेरे अजीज रुई में पानी डाल के तेरे मुंह में डालते होंगे और तेरे होठों को गीला करने की कोशिश करेंगे कि मरने वाला पानी पी के मर जाए, मगर तू कुछ कह नहीं पाएगा, अपनी बेबसी लाचारी का किसी से जिक्र भी नहीं कर पाएगा। तेरा पूरा जिस्म तो नहीं हिल रहा होगा, सिर्फ तेरे सर में ताकत होगी, और जब तू फरिश्ते को देखेगा तू कहेगा मुझे थोड़ी देर की मोहलत, फरिश्ते कहेगा नहीं नहीं नहीं, तूने सारी मोहलतें खत्म कर दी, अब कोई मोहलत नहीं। तू कहेगा 2 रकात नमाज, नहीं नहीं नहीं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये बता कैसे बनना चाहता है कि फिल्म देख रहा है एक लड़का नौजवान 22 साल का जवान, उसके 6 एप्स हैं, 6 ऐप उसके जो है वो 6 ऐप्स हैं, और वो फिल्म देखने के बाद बाहर निकला थिएटर से फिल्म देखने के बाद बाहर निकला, उसकी बाइक उसने तेज चलाई, बाइक उसने कानों में लीड लगाई, गाना सुनते सुनते बाइक आगे चल रही है, मगर मियां हाल क्या हुआ कि बाइक रोकने तक का मौका उसको मौत ने नहीं दिया, इतना भी मौका नहीं दिया कि कानों का गाना बंद कर लेता। गाना सुनते सुनते गिरा, वहीं मर गया। उसका वो चेहरा जिस पे वो देखता था मेरे चेहरे में कितने निशान हैं, फिर उनके इलाज कराता था, पूरा चेहरा लथड़ गया, पूरा चेहरा उखड़ गया, पूरा चेहरा फट गया उसका, और उसको उठा करके लेके गए अस्पताल, वो मर चुका था। फिर पोस्टमार्टम हाउस में उसके मियां, उसके पोस्टमार्टम हाउस में पहले छेनी और हथौड़ी से पोस्टमार्टम किया जाता था, अब तरीका बदल गया, अपडेट हो गए मुर्दागर के लोग, अब उनके पास छेनी हथौड़ी नहीं, ग्राइंडर है, लगाएंगे यहाँ पर ऐसे कर से पूरा ये काट देंगे, हड्डियां वड्डियां सब, और पूरा सर निकालेंगे, फिर उसके अंदर से जो भी देखना होगा उनको देखेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे और यहाँ से पूरा फाड़ते हुए ये पूरा फाड़ देंगे, और उसके बाद वो मोटे मोटी सुई से उसके अंदर लगाते हैं, ऐसे करके अंदर उसके लगाते हैं टांके, अंदर अंदर बाहर, कट से अंदर कट से बाहर, फिर यहाँ लगाएंगे कांटे, यहाँ लगाएंगे टांके। अल्लाह के रसूल के मैंने 18 साल के एक नौजवान को जब गुस्ल दिया तो उसकी जो सर की हड्डी थी मेरी उंगली में लगी, 18 साल का था, मैं रोने लगा, पड़ोसी था, एक साहब बोले क्या तकलीफ हो रही, मैंने कहा नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है ओ मुझे गुस्ल देने वाले, अब तो जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे अजीज तो मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे, न मेरे रिश्तेदार मुझे हाथ लगाएंगे, न जाने कौन मुझे गुस्ल देगा। वो कहेंगे इससे डर लगता है, इसके कपड़ों से डर लगता है, इसके कपड़ों से डर लगता है, मगर मेरी वो घड़ी तो उतार लेंगे, वो मेरी सारी चीजें ले लेंगे, मगर मुझे गुस्ल देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। हाय हाय, सोचो तो जरा गौर तो करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला तो वह कहता है जरा नरमी कर मेरा हाथ उठाने में, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मुझे आखिरी सफर पे लेके मुझे कब्र में दफन करने वाले मेरे मोहसिन, जरा कदम हल्के हल्के रख, तेरे कदमों की आहट से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा, मेरी बहनें सुन लें, अगर नहीं सुन रही हैं तब भी सुन लें, कान खोल लें। हजरत सैयदना ईसा अपनी वालिदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी माँ अब मैं मुर्दों को जिंदा कर लेता हूँ, अगर तुझे देखने का दिल करता है मेरी माँ तू कहे तो तुझे जिंदा करूँ। अंदर से आवाज आई ईसा ना मेरे बेटे ना, जब मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास अभी तक हो रहा है। अल्लाह अकबर। रूह कितनी खतरनाक है। मौला अली फरमाते थे लोगों अल्लाह की राह में लड़ने के लिए चलो, अगर तुम ऐसे ही मर गए तो बिस्तर पे मरना तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है, तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है। मैं इस वजह से उसको गुस्ल देते देते रो रहा था, मालिक दिन रात सफर में रहता हूँ, परवरदिगार मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे परवरदिगार। उसका जनाजा उठा, बस मदीने में अपने महबूब के हरम में, अपने महबूब के करम में बस हुजूर की रजा वाली और अपनी रजा वाली मौत देना मेरे करीम। अपने करम से खैर से दुनिया से जाऊं और तुझे राजी करके जाऊं, ऐसा ना कि तेरी नाराजगी में मौत आए, ऐसा ना हो मालिक कि तू नाराज हो तो मौत का फरिश्ता मेरे पास आए। तुझे मदीने की मिट्टी का वास्ता है। उसका जनाजा उसके काली पन्नी में लपेट के पोस्टमार्टम हाउस से घर आया। माँ ने कहा हाय मेरे लाल, बहन बोली हाय मेरे भाई, बाप बोला हाय मेरे बेटे, मेरी कमर टूट गई। माँ कहती पागल हो गई। बहनें बिल्कुल जो है वो बिल्कुल अपने होश अपने खराब कर
मगर सारे लोगों ने कहा जल्दी 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 जल्दी, दुकानें बंद हैं, जल्दी दफन करो, जल्दी रिश्तेदार, जल्दी दोस्त भी जल्दी, कोई नहीं रोक रहा है। 22 साल का जवान उठ गया और जाकर के कब्र में दफन कर दिया। हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं, रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल कबीले बनी नज्जार की तरफ अपनी ऊँटनी पर तशरीफ लेकर के जा रहे थे। ऊँटनी आपकी डिसबैलेंस हुई तो आपकी आंखों में आंसू आए। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या बात है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। सामने वाली कब्र में अजाब हो रहा है, उस मुर्दे की आवाज से मेरी ये ऊँटनी बिदक रही है। अल्लाह के रसूल के गुलामों, ये कब्र कितनी खतरनाक जगह है, कितनी खतरनाक। एक चौधरी का कब्र बनाई गई, जब उस जमींदार की कब्र खोदी गई मालदार आदमी की, तो अंदर बिच्छू निकले, फिर बंद कर दी गई। दूसरी जगह खोली, फिर बिच्छू निकले, तीसरी जगह खोली, फिर बिच्छू निकले। उलमा से पूछा गया क्या किया जाए? 3 जगह खोद चुके हैं, कहा चौथी जगह खोद के देख लो। जब चौथी जगह खोदा तब भी बिच्छू। उलमा ने कहा ये बिच्छू नहीं, अज़ाबे कब्र है, इसको ऐसे ही दफन कर दो। तुम 50 जगह भी दफन करोगे फिर भी ये बिच्छू आ जाएंगे। कब्र का अजाब थोड़ा पहले शुरू हो गया है, थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है, यानी थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है। अल्लाह अकबर। उसका जनाजा कब्र में रख दिया गया। वो जो फिल्म देख के मरा था, उसकी जब जनाजे को रख के लोग गए, एक सवाल यह है कि जब वो कब्र में आंख खोली होगी उसने और हुजूर तशरीफ लाए होंगे, तो उसने अपनी उन गंदी आंखों से हुजूर को देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो गंदी फिल्म देख के मरा था। बोलो, एक बात बताओ, सवाल कर रहा हूं। हम सब हुजूर से प्यार करते हैं? कितने लोग करते हैं बताओ? हजरत अली कहते हैं, मैं अपनी शर्मगाह, अपना प्राइवेट पार्ट भी मैंने कभी देखा नहीं। लोग कहते थे ये जायज है, इसको देखने में आप क्यों नहीं देखते थे? तो आपने फरमाया, इस वजह से जिन आंखों से हुजूर को देखता था मुझको शर्म आती थी। सवाल का जवाब दो, क्या हुजूर अभी तशरीफ ले आए तो हम में से कोई इस लायक है कि सरकार को देख सके? बोलो। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। ले वो हाकिम की सिपाही आए, कूश तैयार है। ओ मेरे भाई इधर देख, मेरे दोस्त, तेरी मोबाइल की डिस्प्ले पे कोई ऐसा वीडियो अभी तक चला नहीं जो तेरे रब ने देखा ना हो, जिससे तेरा रब बाखबर ना हो। समंदर के अंदर जितने भी कीड़े हैं, उन कीड़ों में जिस कीड़े को भी भूख लगती है, मेरा रब उसकी भूख को जान लेता है, जान लेता है। पहाड़ के अंदर चलने वाली चूटी के पांव के निशान को देख लेता है। उसी करीम रब की तरफ तुमको भी पलटना है और मुझको भी पलटना है। सवाल यह है कि ये कैसे मरना चाहते हो? बोलो कि तुम कलमा पढ़ के मरना चाहते हो? मरना चाहते हो तो कलमा पढ़ते कितना हो? जो बिल्कुल कलमा ना पढ़े वो भी कलमे मरे, ये कैसे हो सकता है? जो गाली देता है गुस्से के वक्त, तकलीफ के वक्त, उसके मुंह से तो गाली निकलेगी। देखो मैंने कितने लोगों को देखा है मौत के वक्त में गालियां देते हुए मर रहे हैं, गाली देने की आदत थी, गाली दे रहे हैं। कुछ लोग तकलीफ के वक्त में जो है वो गालियां देते हैं, गाली देते हैं। कुछ लोग उल्टी सीधी बातें कहने के आदी। जैसा करोगे, कलमा पढ़ा कितना है तुमने? गौसुल आज़म फरमाते हैं, इतना कलमा पढ़ कि तू पढ़ते पढ़ते जब खामोश हो जाए तो तेरा दिल कलमा पढ़ने लगे। तुम कहां कलमा पढ़ रहे हो? ऐसी मौत मरना चाहते हो कि लोग तुमसे कहें कल पढ़ो कलमा, फिर भी तुम ना पढ़ पाओ? ऐसी मौत मरना चाहते हो? मायूसी की मौत, ऐसी मौत मरना चाहते हो? क्या तैयारी की है तुमने मौत की? क्या तैयारी है आपके पास? अपने घर बनाने की तैयारी कर ली, ये करने की तैयारी कर ली, बच्चों की तालीम की तैयारी, बेटियों की शादी की तैयारी। क्या पता वो शादी तू कर पाए ना कर पाए, मगर मौत की क्या तैयारी है तेरे पास? ये बता, क्या तैयारी है तेरे पास? यही कि तू ना कभी नमाज अल्लाह के सामने झुके और ना कभी तू अपने रब से डरे, ना तेरे दिल में कभी खौफे खुदा है।
है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, इतने बड़े सहाबी हैं, मौत का वक्त है, रोते चले जा रहे हैं, कभी रंग जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी लाल। किसी ने पूछा कभी बेहोश कभी होश में, किसी ने पूछा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? फरमाया नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं मौत के वक्त फैसला हो जाता है कि बंदा जहन्नम में जा रहा है या दोज़ख में, तो जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में। तो मैं अपने रब से कह रहा हूँ मालिक, अबू हुरैरा बूढ़ा हो गया गुनाह करते करते, मगर अब तुझसे तौबा करता है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। ये बताओ, चलो 1% मान लो, 90%, 99% मानो कि हम ईमान पे मरेंगे, 1% मानो अगर ईमान छिन गया तो जुनैद बगदादी अपने मुरीद के पास आके पढ़ रहे हैं, बेटे यासीन, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, मरना का बंद करो, मुझे कुरान नहीं सुनाओ। आप खामोश हो गए। कहा बेटे कलमा पढ़, का कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, इस्लाम से नफरत। शागिर्द किसका है? जुनैद बगदादी का। मुरीद किसका है? बोलो तो, मुरीद किसका है? जुनैद, जल्दी बोलो। मर गया, 40 दिन तक रोते रहे, या अल्लाह मेरा इतना खास आदमी ईमान कैसे छिन गया, कैसे मरा। और जब 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा तो जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। आपने फरमाया तू मेरे साथ रहता था, तेरा ईमान कैसे छिन गया? कहने लगा हुजूर 3 गुनाह थे मेरे अंदर, एक तो कभी कभी दोस्तों की वजह से शराब पी लिया करता था, और दूसरा मैं नमाज कभी कभी छोड़ दिया करता था, और तीसरा जो सबसे बड़ा गुनाह जिसकी वजह से मेरा ईमान छिन गया, मेरी आंखें पाक नहीं थी, आंखें गंदी थी, गंदी थी, गंदी। मैं आंखों का चोर था, आंखों का चोर था। मेरी आंखों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझको बर्बाद कर दिया दिल ने। दिल के सीने में दिल नहीं होता, मेरी ख्वाहिशों ने मुझे बर्बाद कर दिया। कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि तुम मरो तो तुम्हें कोई कलमा याद दिलाए, फिर भी तुम कलमा याद नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं मरो, ऐसे मरो कि तुम मर रहे हो तो जो भूले में हो उनको कलमा याद आ जाए, जो तुम्हारे पास बैठे हो ऐसे नहीं, जैसे ऐसे मरो, ऐसे मरो। इमाम गजाली की मौत का वक्त है, उन्होंने एकदम देखा, अच्छा तेरी ये मर्जी मालिक, लेटे और ये गए वो गए। बरेली में 92 साल के बुजुर्ग हैं, ईशा मगरिब की नमाज के बाद वो बेहोश हो गए, और होश आया 12 बजे, इंतकाल का दिन है आज। कहने लगे मैंने क्या नमाज पढ़ी है? तो कहा हुजूर मगरिब की पढ़ ली, ईशा की तो नहीं पढ़ी। कहा मुझे वजू कराओ। 92 साल के बुजुर्ग, और वजू कराया, और वजू करा के बड़ी मुश्किल से वजू किया। कहा खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले, कमजोरी है। कहने लगे मैंने कभी आज तक बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? जल्दी से आपने नमाज के लिए खड़ा कर दिया, और एक बुजुर्ग इंसान जो बिल्कुल नहीं पे लग रहे, मगर जब खड़े हुए तो बिल्कुल आराम से, आपने आराम से पूरा आराम से कयाम किया, फिर आराम से रुकू, आराम से सजदा। न जाने कहां से ताकत आ गई, 40 मिनट आराम से नमाज पढ़ी, खुशू और खुजू के साथ, तकरीबन 40 मिनट। और उसके बाद आपने लेटे और अपने मुरीदों से कहा, जानने वालों से कोई मेरी तरफ से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ करना। और फिर फरमाया अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, पढ़ो कलमा, मेरा वक्त आ गया। अब जितने लोग हैं 500-600 सब कलमा पढ़ रहे हैं, वो भी कलमा पढ़ रहे हैं। और कलमा पढ़े तो शेख सादी ने कहा था जब तू दुनिया में आया था तो हाल ये था कि तू रो रहा था और दुनिया वाले मुस्कुरा रहे थे, मगर जब तू दुनिया से जाए तो ऐसे जाना कि लोग तुझे देख के रो रहे हो, तू अल्लाह की रहमतों को देख के मुस्कुरा रहा हो। उस बुजुर्ग ने कहा पढ़ो कलमा, सबने कलमा पढ़ा। जब सबने कलमा पढ़ा, उन्होंने भी कलमा पढ़ा, और ये गए और वो गए, और मरने के बाद चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया, खूबसूरत हो गया। उस अजीम शान हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने, मैं तो जाता मुझे सरकार ने, जल्दी बोलो सरकार ने। ये कौन सी तरफ चली है मेरी बहनें, मेरी बेटियां? इनको याद है कि आखिरत में क्या होना है?
बताओ, ऐसी छोड़ दिए जाएंगे हम सब? बोलो जल्दी बोलो, ऐसे छोड़ दिए जाएंगे? मेरी बहनों मेरी बेटियों को देखो तुम, औरतों के हालात ये हैं, गीबत करने के वक्त लिए वक्त है, मेले झमेलों में ढूंढने के लिए वक्त है, मगर मेरी बहनों को आज कुरान पढ़ने के लिए वक्त, जल्दी बोलो यार, नहीं है। शादियों में नाचने के लिए नौजवान काफी हैं। आज के मुसलमान, इनकी शादियां ऐसा लगता ही नहीं, जब कोई अपनी बहन को तैयार करवा के लेके जाता है शादी में, तो वो ये ऐलान कर रहा होता, लोगों मैं दूसरों की बहन को देखूंगा तो अपनी बहन तैयार करवा के ले जाएगा। थोड़ी सी बात तो सख्त है ना, मगर बात तो सही है ना। जो अपनी बीवी को तैयार करा के ले जाता है शादी में, मेले में, झमेले में, वो दुनिया के सामने ये ऐलान कर रहा होता है, मैं किसी और की बीवी को देखने जा रहा हूं, तो अपनी बीवी भी लेके जा रहा हूं, ताकि बदला साथ में साथ उतर जाए कि मेरी बीवी को भी देखें लोग। ये थोड़ी सी बात सख्त है, ये रोने की बात थी जिसमें आप मुस्कुराए। पर्दा आम हालात में करना पर्दा नहीं है, सही मानों में पर्दा वो है जो मुश्किल हालात में किया जाए। जहां सारी औरतें बेपर्दा हो, वहां एक पर्दे वाली औरत चली जाए तो सारी बेपर्दा उसे देखने लगती है। बड़ी तकलीफें हो रही हैं, फलां ने उसका नकाब खींच दिया, फलां ने खींच दिया, अच्छा उसने छींच दिया, बड़ी तकलीफ हो रही है तुमको, चलो ठीक है होनी चाहिए, बात उसने बहुत गलत की, उस बदबख्त ने खराब काम किया, मगर सवाल ये है मेरे भाई, आप सबसे पूछना चाहता हूं, उसने तो गलत काम किया और तुमने जो अपनी बहनों और बेटियों के अपने हाथों से लिबास उतरवा दिए, उसका क्या? उसने तो बहुत ही गलत काम किया, मगर हमने कौन से अच्छे काम कर लिए भाई? बताओ। 2 मिनट बैठ जाओ, चले जाना, 2 मिनट बैठ जाओ, मैं भी खत्म ही कर रहा हूँ, 5-10 मिनट और सुन लो, मेरा भी मुझे महसूस हो रहा है कि रात ज्यादा हो गई भाई। बड़ा शोर मच गया पूरे हिंदुस्तान में भाई कि उसने वो खींचा, उसने गलत किया, उसे कोई सही नहीं कह सकता, उसने जो किया है न जाने क्यों कर दिया उसने, और उसने ये हरकत क्यों की घटिया, किसी लड़की का उसने नकाब क्यों खींचा, ये उसकी अपनी बात है, और इसका वो फल दुनिया में भी भुगतेगा, आखिरत में भी भुगतेगा, और अल्लाह चाहेगा तो भुगतेगा, दुनिया में ही लोग देख लेंगे। मगर मेरे कहने का मतलब इतना सा है, उस गैर में उतार दिया तब तो बड़ी तकलीफ हो रही है, और यहाँ तो मुसलमान औरतें खुद उतारे पड़ी। अरे बोलो तो, ये जो खुद उतारे पड़ी हैं इनके बारे में क्या ख्याल है? एक का मुंह का हिजाब खिंचा, पूरी कौम की गैरत जाग गई, और वो भी सोशल मीडिया पे जागी। अगर तुम्हारी गैरत जागनी होती तो अपने घरों में जागती, कहती मेरी बहन मेरी बेटी आज के बाद बेपर्दा ना जाना, जो कि इमाम हुसैन ने फरमाया औरत का पर्दा मर्द की गैरत के बारे में इल्म हो, उसकी गैरत का पता दे, उसकी गैरत का पता दे। हमारी बड़ी जज्बाती बातें वायरल, मुसलमानों की बड़ी अपने मजाक के तमाशे बनवा रहे हैं मुसलमान, अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे हम, बस हमें बुरा दूर से कोई कहना है। ऐसा लगता है मुसलमान औरतें भी भूल गई अपने बुजुर्गों को, मुसलमान औरतें भूल गई हुजूर की बेटी को। बोलो लगता है? ऐसा नहीं लगता है? लगता है कोई हुजूर की बेटी को याद करती है? जितनी हसरत के साथ और जितने एहतमाम के साथ बंबई की, कराची की नाटक वाली के कपड़ों की नकल होती है, इतनी हसरत और मोहब्बत और जज्बात के साथ कभी सैयदा खदीजा की नकल करते देखा है? कभी अम्मी आयशा सिद्दीका की नकल करते देखा है? कभी सैयदा फातिमा की नकल करते देखा है? बताओ। फिटिंग टिप कपड़े देखो आप, ए फैशन
बुरके क्या, बुरके क्या, वो चिथड़े हैं फैशन के, पूरा जिस्म उसमें नजर आ रहा है, कितनी मोटी है कितनी पतली, काहे का बुरका है ये हम लोग बात करते हैं, हम लोगों के यहाँ ये मामला आता। मेरे भाई मेरे दोस्त, एक तो तेरा मामला, तेरे घर का मामला है, और एक मेरे सरकार के घर का मामला है। हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा, जरा जोर से बोलो, ताहिरा आबिदा, जल्दी बोलो, आखिरी हदीस सुनो, जल्दी बोलो, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा। जब क़यामत के दिन सबको अपने अमाल की फिक्र होगी, उस टाइम नबी की बेटी सैयदा की शान का आलम यह होगा कि मैशर में ऐलान होगा, ओ मैशर वालों गर्दनों को झुका लो, अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही है, वो जन्नत को जा रही है। इसने 17 पैमत की चादरें पहन के पर्दा किया, वो जन्नत को जा रही है। जिसने 17 दिन के फाके के बाद सजदा किया रात को, तो ईशा में सर झुकाया और फजर में उठाया, वो जन्नत को जा रही है। अरे दुनिया में पर्दा करना फातिमा का काम था, कयामत में उसका पर्दा रखना ये उसके खुदा का काम है। उसके ना तो सर मेरा इमाम कहता है, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। बोलो सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत, जाने अहमद की राहत है। सुनो एक हदीस, पहली बार सुन रहे होगे, नासिर भाई आप भी सुनो, ये हमारे नासिर भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह करे तो इनके साथ मेरा हश्र हो जाए। नेक इंसान है, इनके अंदर जन्नतियों वाली अलामत है। अल्लाह ताला हमको भी नेक बनाए। मेरी तरफ देखो, गौर करो, इधर देखो, सुनो एक हदीस शरीफ में आया, जब कयामत के दिन जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत में एक उजाला होगा, एक नूर आएगा, एक रोशनी आएगी। तो मैशर वाले कहेंगे, ये जन्नत वाले कहेंगे, मालिक जन्नत में तो सूरज नहीं चमकेगा, ये कैसी रोशनी है, ये कैसा नूर निकला है। फरिश्ते कहेंगे, ये कोई सूरज की रोशनी नहीं है, ये कोई चांद नहीं चमका है। काफिर का अपनी अपनी जन्नतों में अली और फातिमा आपस में बात करते करते मुस्कुराए हैं, इनके चेहरों के नूर है पूरी जन्नत में। जोर से तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो। जिनके आखिरत में ऐसे मकाम है, उन्होंने दुनिया पसंद नहीं की, इख्तियार नहीं की दुनिया। हुजूर की बेटी की शादी हुई, मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई तो मैं अपने दुल्हन के कमरे में जाकर रोने लगा। उन्होंने कहा आप मुझे देख के रोते हैं कि आपको ये शादी पसंद न थी? आपने फरमाया फातिमा ये तो मेरा नसीब है कि आप मेरे निकाह में आई। सुनो, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे नबियों के बाद इतना खूबसूरत जोड़ा किसी का नहीं जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। हजरत अली कहते हैं मैं जब रोया तो उन्होंने कहा आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा इस वजह से कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो एक जोड़ी कपड़े नए पहनती है, उसके दिल में हसरत होती है जब मैं दुल्हन बनूंगी तो नए कपड़े पहनूंगी। मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने कितना बड़ा दिल दिया, कैसा आपका अंदाज है, क्या हुजूर ने आपकी तरबियत फरमाई है कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं न तो आपके चेहरे पे कोई शिकन है न शिकवा है, और जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। आपके सब्र को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी आगे बढ़ी और हाथ पकड़ा हजरत अली का। अजीम बाप की अजीम बेटी ने फरमाया ऐ मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत फरमाया था तो इरशाद फरमाया था फातिमा, बचपन से ये समझाया और रुखसत करते वक्त भी बताया, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से आते हो, जिसके घर में जन्नत के खाने आते हो। एक हमारी घर की मामला है। आप इधर देखो, आप इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, होने तो जो हो रहा है। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है आपका? बस आखिरी हदीस सुना रहा हूं फिर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आखिरी हदीस सुन लो, सुनो, इधर देखो।
सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती, इधर देखो मेरे भाइयों, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, एक दिन हुजूर की बेटी हुजूर से मिलने आई, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर भी बेटी से मिलने जाते थे, बेटी भी हुजूर से मिलने आती थी। हुजूर की बेटी मिलने आई तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा फरमाती, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी बेटी तो, हुजूर उठ के खड़े हो गए। और बेटी तो फिर बेटी होती है ना, तो चादर में कुछ बंधा हुआ है, ऐसे करके चादर में बंधा हुआ है। तो हुजूर ने, मेरे आका करीम ने, मेरे रहमत आलम ने पूछा, फातिमा क्या लाई हो? अर्ज करती हैं, अब्बा जान खोला एक रोटी। अब्बा ये गरम गरम रोटी। हुजूर ने एक लुकमा मुंह में लिया और फिर आंखों में आंसू आ गए। रोते क्यों हैं अब्बा? इस वजह से मेरी बेटी, तेरे बाप के मुंह में 5 दिन के बाद ये पहला लुकमा गया है। तो फिर सुनो बेटी ने क्या अर्ज की, अब्बा अली लाए थे जो, 5 दिन से मेरे घर में भी कुछ नहीं बना, अली लाए थे जो, मैं गई और मैंने जाकर के पहले पानी निकाला कुएं से, फिर मैंने चक्की चलाई और गेहूं जौ पीसे, फिर आटा बनाया, फिर रोटी बनाई और फिर मैंने अली को भी खिला दी, हसन और हुसैन को भी खिला दी, मगर जो मेरे हिस्से की रोटी थी मैंने नहीं खाई। क्यों? इस वजह से मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, उसके बाद खाऊंगी। अब्बा आप खा लें, उसके बाद आपकी बेटी खाएगी। हुजूर ने रोटी आदि की, अपनी बेटी की तरफ बढ़ाई। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा फरमाती 17 दिन गुजर चुके थे मेरे घर में, एक तुम हो। मदीने कभी जाओ तो देखो मेरे आका करीम का जो दस्तरखान है, 20 लाख लोग एक साथ इफ्तार करते हैं मेरे हुजूर के मदीने में। खाने की बात तो छोड़ो, तुमको एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये कह दिया हो कि मैं बैठा था हुजूर के दस्तरखान पे, मैंने सोचा था एक कप चाय मुझे मिल जाए और मुझे नहीं मिली। नहीं नहीं, तुम जो सोचोगे वो तुम्हारे पास आएगा। 20 लाख लोग इफ्तार करते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अम्मा आयशा फरमाती है 2 पेट से पत्थर बंधे थे हुजूर के और गुठलियां चूस के पानी पिया था हुजूर ने और हाथ से दुआ कर रहे थे। मैं करीब गई, मेरे सरकार किसके लिए दुआ मांग रहे हैं, किसके लिए? मैं आगे गई तो मैंने जाकर के सुना तो मेरी आंखों में आंसू आए। मेरे लिए दुआ नहीं थी, ना अपनी बेटी के लिए, ना अपने नवासों के लिए, फिर किसके लिए? ये जो तकरीर कर रहा है इसके लिए, ये जो बैठ के सुन रहे हैं इनके लिए, ये जो स्टेज पे बैठे हैं इनके लिए, ये जो मेरी बहनें बैठी हैं इनके लिए। वो मदीने वाले क्या दुआ कर रहे हैं मेरे आका? इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। यार मूसा की कौम से कहा गया बुध के दिन तुम मछली न खाना, उन्होंने मछली खाई तो उन्हें अजाब आ गया। किसी ने गुनाह किए, कौमें बर्बाद हो गई, छोटे बड़े छोटे छोटे गुनाह करके, मगर बड़े बड़े क्राइम जराइम कर करके भी आज ये उम्मत आबाद है। क्या वजह है? अम्मा आयशा फरमाती हुजूर दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी। कब्र में भी मेरे आला हज़रत फरमाते आज भी हुजूर गुंबदे खजरा में अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाते हैं आज भी। और जब कब्र में जब उठेंगे क़यामत के दिन तो फिर क्या, जब कुछ गुनहगार हम जैसे सियाकार बदकारों की अमाननामे खुले होंगे, अल्लाह अकबर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए कहार है गजब पर और खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल हिसाब में है। मेरा इमाम कहता है फिर मेरे नबी अल्लाह अकबर पेशे हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। यार हुजूर तो वो हैं जिन्होंने, सरकार ने हमें कभी नहीं, हुजूर ने कभी ऐसा नहीं हुजूर ने भुलाया हो। सरकार ने अपनी उम्मत को मेराज की रात याद किया, हुजूर ने अपनी उम्मत को मदीने में याद किया जब हुजूर को कब्र में रखा गया। इब्ने अब्बास कहते हैं मेरा दिल चाहा कि
आखिरी बार अपने सरकार का दीदार कर लूं, हुजूर का मुबारक चेहरा देख लूं। तो मैं जब मैंने कफन हुजूर का हटाया तो लब मेरे सरकार के हिल रहे थे। मौला अली कहते इब्ने अब्बास अब्दुल्ला बता किसको याद कर रहे थे, बता अब्दुल्ला। तो आपकी आंखों में आंसू आए, मुझे किसके लिए दुआ कर रहे थे? अबू बकर के लिए, उमर के लिए, फातिमा, किसके लिए? कहते नहीं नहीं, हुजूर के लब पे ये था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार नहीं कर सकती, तुम्हारा बाप तुमसे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मेरे सरकार हर उम्मती से प्यार करते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, कहां से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। वो मेरे आका करीम हैं। मेरे भाइयों, दुनिया किसी की नहीं हुई है और आपकी और मेरी भी नहीं होगी। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कम से कम 200 बार दुरूद पढ़ो, 300 बार कुरान पढ़ो, हुजूर की हदीसें पढ़ो। ये क्या दुनिया से तुमने दिल लगा लिया? मेरी बात खत्म हो रही है। एक किफल नाम का आदमी था, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक रात में एक औरत उसको चाहिए होती थी। हुजूर फरमाते हैं एक दिन एक औरत आई तो वो रोने लगी। ए रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कब पैसा सब कुछ नहीं होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ ना तेरे पास, तब भी अल्लाह देख रहा है। तो फिर क्यों आई है और क्यों रो रही है? क्या इस वजह से कि मेरे बहन भाई भूखे हैं, इतने भूखे हैं कि अब कुछ नहीं खिलाऊंगी तो मर जाएंगे मेरे बहन भाई। का फिर रोती क्यों है? क्या इसी वजह से रो रही हूँ? अपने मालिक से कह रही हूँ, करीम रहीम बेपना ताकतों वाले, तू तो जानता है तेरी बंदी ने आज तक कोई जिना नहीं किया, कभी अपना जिस्म न बेचा। मेरे मालिक, अगर मेरे बहन भाई भूखे न होते तो तेरी बंदी कभी अपना जिस्म न बेचती। रोई, अल्लाह अकबर, और रो के अल्लाह अकबर रोई। और जब वो रोई, हुजूर फरमाते हैं रोई वो, और उसके दिल की गंदगी को अल्लाह ने किफल की साफ कर दिया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। मेरे दोस्त, जब तू रात में मोबाइल देखता है तेरा रब तब भी देखता है। जिना से बाज आ जा नौजवान, तेरी जवानी जिना के लिए नहीं इबादत के लिए है। अल्लाह अकबर, हैं जिना के लिए नहीं। तू तो अपनी जवानी को तू अपनी पाक कर। हुजूर ऐसे दिलों में आते हैं जिन दिलों में पाकी होती है। अल्लाह उन दिलों में आता है जिन दिलों में पाकीज़गी हो। जो गंदे दिलों में कभी रब की रहमतें नहीं आती। तुम अपने दिल को साफ करो, मरने से पहले अपने रब को राजी करो। वो बोली, मैं वो रो के बोला, मालिक एक रात आई, हाथ तक नहीं लगाया और चली गई, और मैंने कितनी औरतों की इज्जतें लूटी हैं। मेरे जैसा अगर कोई घटिया नहीं ना, कमीन कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं। मालिक मुझे माफ कर दे, मैं मानता हूँ कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। हुजूर फरमाते हैं उस सजदे में जाके सिसक के रोया और बोला, मालिक मैं मानता हूँ कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मगर मालिक मेरे गुनाह के तेरी रहमतों से ज्यादा है। फिर रोया और रोया और बोला, तेरा भागा हुआ मुजरिम तेरी बारगाह में आया है, इस मुजरिम को माफ कर दे। पुराना है, भूला भटका पुराना गुनहगार तेरी बारगाह में आया है। तू करीम रो के मर गया, ऐसे दिल पे असर हुआ, दिल का उसके धड़कन रुक गई, मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं आया। इसका जनाजा क्या उठाएं, ये तो जिना करता था, बदकारी करता था। जब कोई नहीं आया ना तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और इसके दिल पे, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े अल्फाज में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ली, ये जो किफ़ल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, माफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसने अपने मालिक के सामने सरेंडर कर दिया। रोया। मखदूम याया मुनीरी कहते हैं दरवाजा बंद कर लिया करो मुसलमानों रात को, एक बार दिन में 24 घंटे में, और फिर नमाज पढ़ो वजू करके, और पूरी जिंदगी के सारे गुनाह याद करो, और फिर सजदे में जाके रो। कहते हैं अगर तुम्हारे आंसू निकलने लगे तो तुमको वो फैज मिल जाएगा जो अल्लाह अपने वलियों को अता करता है। वो फैज मिलेगा तुमको और आंसुओं से तुम्हारे गुनाह अल्लाह धो देगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एक दिन मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कैसे जाओगी हुजूर की बेटी के सामने, किस मुंह से जाओगी? जब वो रात को सजदा करती थी तो सजदियों की रातों में और सुबह को कहती थी, मालिक
कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत करे, तो तुम मेरी बहनों कैसे अपने रब को राजी करोगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगियों में पाबंदी लेकर के आए, हुजूर से प्यार करें, सरकार से प्यार करें। मेरे भाइयों, आज के जमाने में बेहतरीन खूबसूरत मस्जिदें बनाने वालों, मस्जिदें बनाओ, मगर मस्जिद से कभी पूछो तेरी खूबसूरती क्या है। ये टाइल्स तो मस्जिद रोएगी नहीं, ये झूमर नहीं, ये एसी नहीं, ये खूबसूरत टाइल्स नहीं, मस्जिद कहेगी बड़ी मीनार है मेरी खूबसूरती नहीं। कब मस्जिद रोती क्यों है? तेरी क्या खूबसूरती है, तेरी जीनत क्या है? तो मस्जिदों से आवाज आएगी मेरी जीनत ये टाइल्स और पत्थर नहीं है, मेरी जीनत तो मुसलमानों के झुके हुए सर। मैं अपनी बात कह चुका, और जितनी भी कही दिल से कही। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो तुम में जो हुजूर को याद करोगे और हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो। दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएंगे। जो पूरी दाढ़ी रखा है सुन्नत के मुताबिक, जिंदगी भर कभी ना कटाए ना मुड़ाए, खड़े आगे आ जाओ, इधर इधर। ए दाढ़ी कटाते हो? कटाते हो? बैठ जाओ, तो आप आ जाओ बेटे। चार लोग आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ। ये चार हो गए, पांचवा कोई आशिक रसूल है? एक दूसरे की तरफ ना देखो। ये बताओ इनके चार के आने से मेरा दिल भी खुश हुआ, तो ये बताओ जब मेरा दिल खुश हुआ है तो हुजूर का दिल कितना खुश हुआ होगा। ये चार हो गए, पांचवा कोई आशिक रसूल है, सुन्नत रसूल वाला है। शादी से पहले दाढ़ी रखाने का फायदा यह है कि बुरी लड़कियों से बच जाओगे। अच्छी लड़कियों से शादी करना चाहते हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। कोई पांचवा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो खड़ा हो जाए महफिल पाक में और आज से हुजूर की सुन्नत पे अमल करे? बड़ी मेहरबानी, समझो बात को। हाँ, बहुत तगड़ा मामला है, कनेक्शन बहुत तगड़ा। हाँ, इधर देखो, इधर देखो। पांचवा कोई आशिक रसूल है? पांचवा कोई आशिक रसूल है कोई पांचवा हुजूर की सुन्नत वाला? पूरी सुन्नत रखा है, दाढ़ी रखाना वाजिब है, एक मुट्ठी से कम करना हराम है, छोटी दाढ़ी रखना भी ये हराम है। पूरी दाढ़ी रखाओ मेरे भाई। कोई है पांचवा आशिक रसूल, सुन्नत रसूल वाला, जो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए और कहे मैं जिया था आज तक सभी के लिए, आज से दिल करता है अपने हुजूर के लिए जीऊंगा। ताजुल शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। जिंदगी जियो ऐसी जैसी ताजुल शरिया ने जी, जिंदगी ऐसी जियो जैसी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जी, जिंदगी ऐसी जियो जैसी मुजाहिद मिल्लत ने जी। अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों का सदका अता करे बुजुर्गों की। कोई है पांचवा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? पांचवा नौजवान है कोई सुन्नत रसूल वाला जो खड़ा हो जाए? बस पंजतन पाक का मुझे पांचवा आदमी चाहिए, फिर उसके बाद खत्म। पांचवा कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। नौजवान कोई है? आगे पीछे से देर न करें, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है, बहुत दूर जाना है, और मैं आया भी बहुत दूर से हूँ। मैं बताने का मुझे कोई ये शौक नहीं, मगर बता रहा हूँ कोई आदमी आशिक रसूल और हो तो खड़ा हो जाए। पांचवा कोई है आगे पीछे से? चार तो हो गए माशाअल्लाह। दुआ करो बुजुर्गो भैया, एक और आ जाए हमारा पंजतन पाक का मानने वाला, पांचवा और आ जाए। कोई है? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नामे शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। है कोई पांचवा?
पांच नारों, बड़ी मेहरबानी। सुन्नत रसूल रखाने वाला पूरी दाढ़ी है। सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी अगर एक और आशिक रसूल कोई खड़ा हो जाए, पांचवा आशिक रसूल जो मेरा भाई हो। हुजूर की सुन्नत है। देखो उलमा कहते हैं अपने चेहरे पे उस तरह चलवाना ये ऐसे ही है जैसे हुजूर के सीने पे उस तरह चलवाना। है कोई पांचवा आशिक रसूल? मेरे सरकार के दीवानों है कोई? हंसो मत, मुस्कुराओ मत, बस बस हो गया काफी। एक आशिक रसूल और बस। ये हमारे काजी गुलाम नूर मुजस्सम साहब है। ये चादर देख रहे हो, चादर ये बगदाद शरीफ की चादर है। ये बगदाद शरीफ की चादर है, गौस पाक की बारगाह। जब जाओ तो इस चादर को चूम के चले जाना। ये गौस पाक की जालियों से लगी हुई चादर है। सुभान अल्लाह। कोई है पांचवा आशिक रसूल? पांचवा है कोई सुन्नत रसूल वाला? चलो ठीक है, चारों लोग वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। या अल्लाह इनको इस्तिकामत अता फरमा, इनका साथ देना मेरे करीम मेरे रहीम। बैठ जाओ। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। पढ़ोगे दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। कोई हमारी गलती हो गई हो अल्लाह उसको भी माफ फरमाए। तौबा करो जरा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी। मैं इसी मुसलमान, मैं इसी नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत पाइंदाबाद। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम।